आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, बेहद ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। उन माता बहनों के लिए जो अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं की वजह से परेशान हैं, यानी कि उनकी बने बने कार्य बिगड़ जाती हैं। उन्हें किसी भी जगह असफलता ही देखने को मिलती है। वह किसी भी काम में लगे वहां पर उन्हें ज्यादातर असफलता ही देखने को मिलती है। तो माताएं बहनों, आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज हैं जिनकी वजह से हमारे घर में गरीबी आ जाती है, दर्दता अच्छा जाती है। अभी अभी 2 दिन पहले की कथा में गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में भी यह चीज या फिर यह सामग्री होती है तो निश्चित ही आपके घर में गरीबी बनी रहती है, गरीबों का बस बना रहता है और माता लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती हैं। भक्तों, इतनी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हम आज की वीडियो में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, जो जानकारी आप जानने के बाद आप अपने जीवन में एक नया ऐसा मोड़ आता हुआ देखेंगे, यानी कि आप अपने जीवन को, अपनी भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे और फिर आपको कभी कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। भक्तों, इसलिए सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि राशि के अनुसार हम आपका भाग्य भी बता सकें। आपके घर में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी हो तो वह भी हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। माताएं बहनों, हम सभी जानकारी आपको बड़ी बड़ी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को आधा अधूरा न देखें, बल्कि वीडियो को पूरा ही देखिए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं, फिर गलत उपाय कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होती, प्राप्त भी नहीं होती। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा भी छोड़ने की चेष्टा मत करना, क्योंकि पता चलेगी वही जानकारी से आपका भाग्य बदल सकता था। आपके घर में वही समस्या इतनी टाइम से चल रही थी जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कोई भी समस्या हो रही है। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा न देखें, बल्कि पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। घर बनाने से लेकर घर में सामान के रखरखाव, सजावट और पौधों को लगाने तक में वास्तु का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों और संकटों का एक बड़ा कारण वास्तु दोष होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका रोजाना की दिनचर्या में पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने से लेकर घर में चीजों के रख रखाव में होने वाली गलतियों के कारण मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। रोजाना ऐसी कौन सी गलतियां करने से घर में गरीबी आ सकती है? घर में रखी हर एक चीज का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ये चीजें आपके घर का माहौल निर्धारित करती हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव एनर्जी लेकर आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाली चीजें रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, तो वहीं नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें सिर्फ नुकसान करती हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें रखने से घर में कंगाली आ सकती है। देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और चित्र। देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं, इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती हैं। इसीलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। खराब जूते चप्पल वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में बंद पुरानी खराब घड़ी पड़ी है तो इसे तुरंत ही हटा दें। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़ी घड़ियां
अच्छा समय आने ही नहीं देती हैं और जीवन की सुख समृद्धि में रुकावट पैदा करती है। बंद घड़ियां, गड्ढी की सुइयां जीवन में आगे ले जाती हैं, वहीं बंद पड़ी घड़ियां जिंदगी में रुकावट और बाधा के बारे में बताती हैं। वास्तु के अनुसार घर में बंद घड्डियां रखने से किस्मत भी एक जगह रुक जाती है और खराब समय जल्दी समाप्त नहीं होता है। पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ीडीहों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। पुराने खराब पड़े ताले। घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। पुराने अखबार ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से यह घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। सूर्योदय के बाद उठना। सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद उठने से घर में गरीबी आ सकती है। पानी का टपकना। घर में नल या टंकी से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन बाल काटना। गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। कि खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होता है। सूर्यास्त के बाद न दें ये चीजें। सूर्यास्त के बाद किसी को दूध, दही या पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता। टूटी चप्पलों को घर में रखना। घर में टूटी चप्पलों को रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में न रखें। यह अशुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। इन्हें आप किसी को दान कर दें या उसका उचित निस्तारण करें। धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने और धन की हानि होती है। घर के सामानों में धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आती है। पूजा न करना। हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता। पुराने या फटे कपड़ों की पोटली बांधकर रख देती है। अच्छे भाग्य को अक्सर लोगों के घरों में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली होती है। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के कपड़ों को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति या चित्र देते हैं। बुरे शाप। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीरों या मूर्तियों को निश्चित संख्या और स्थान पर ही रखना चाहिए। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां या तस्वीर होने पर वास्तु दोष होता है। घर की छत कोसती है। अगर उस पर बोझ हो,
घर की छत पर पड़ी गंदगी से भी पैसों की तंगी को बढ़ सकती है। इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल न रखें, इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। बेकार रखे पत्थर, नग या नगीना अशुभ फल देते हैं। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान को घर में कहीं रख देते हैं, बिना इस जानकारी के कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। टूटी फूटी वस्तुएं भाग्य को चमकने नहीं देती। किसी भी तरह की टूटी फूटी या गैर जरूरी वस्तु को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। विशेषकर कांच की कोई भी सामग्री घर में टूट फूट वाली नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें फेंकती हैं नकारात्मक ऊर्जा। कहते हैं कि ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। टूटी अलमारी से किस्मत रूठ जाती है। घर या दुकान की कोई भी अलमारी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। टूटी अलमारी पैसों के नुकसान का कारण बनती है। इसके अलावा काम न होने पर अलमारी को हमेशा बंद करके रखें। अलमारी को बेवजह खुला रखने पर हर तरह के कामों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है, मकड़ी के जाले में फंस जाता है। सौभाग्य, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। मकड़ी के जाले से घर दुकान में कई तरह के वास्तु दोष पैदा होते हैं, इसलिए घर दुकान में इसका होने अशुभ माना जाता है। टूटा सोफा, कुर्सी और टेबल तरक्की के दुश्मन है। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। बंद घड़ियां भी घर से जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए। यह सीधे किस्मत से कनेक्ट होती है। बंद घड़ी प्रगति को रोक देती है। इष्ट देव को कैसे करें? प्रसन्न धन प्राप्त करने के उपायों की जानकारी देते हुए हरिद्वार के ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अचानक धन प्राप्त करने के कई उपाय होते हैं। अपने इष्ट देव और पितरों को प्रसन्न रखने से उनकी विशेष कृपा होती है और आपके लिए धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुल जाते हैं। आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों, आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वह भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए, बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लौटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है।
ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सधता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को ना देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा ले। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए। लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वह घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वह पति पत्नी के बीच में हो, मां या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते हैं से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं, तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं, वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं, तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वह काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं, वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्य को पकड़कर रखेंगे, तो वह छुट्टा जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्य दान, जैसे कि उपाय करने से घर में ऐन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की चित जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के देशों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर देशों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की सूक्ष्मृति आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। माता बहनों को महायुद्ध टीवी चैनल कभी आप कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें और आप सभी को हम बता दें कि हमारा मकसद है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर एक माता बहन को यह सभी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रोवाइड करना, यानी कि उन्हें लाभ ही लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खान की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोएं। थाली में कभी जूठन न छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज से ना निकले। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। ऐंठ समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो, उन्हें इनका सेवन रात के भजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्ण या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। बिना पानी या चाय न पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श न करें। नंबर 4, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नजर न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें।
घर के चारों कोने साफ हो, खासकर किस उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को जिला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे